नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार है जो भारत में मनाया जाता है। नवरात्रि देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों का उत्सव है। देवी दुर्गा आदि शक्ति का भी पर्याय है। आदि शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, शक्ति और सशक्तिकरण। आदि शक्ति ब्रह्मांड की नारी ऊर्जा का जश्न मनाती है। वह ऊर्जा जो संतुलन लाती है। आज हम जानेंगे माता के चौथे रूप और कथा के बारे में। नवरात्रि कथा, माँ कुष्मांडा। दिन 4, नवरात्रि कथा। माँ कुष्मांडा की कहानी। माँ कुष्मांडा दुर्गा के एक रूप की देवी हैं, जिनकी पूजा भारत में मनाए जाने वाले 9 दिवसीय नवरात्रि के त्योहार के चौथे दिन की जाती है। माँ कुष्मांडा को मुस्कुराती हुई देवी के रूप में भी जाना जाता है। उनके नाम का अर्थ 3 छोटे शब्दों में है। कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है छोटा और मुस्कुराता हुआ, और अंडा का अर्थ है अंडा, जिसका अर्थ है एक छोटा ब्रह्मांडीय अंडा। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा ने ही वास्तव में ब्रह्मांड का निर्माण किया था। शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था और केवल अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी ऊर्जा का उपयोग करके एक छोटा ब्रह्मांडीय अंडा बनाया, जो कि वह ब्रह्मांड है जहाँ हम रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह माँ कुष्मांडा ही है जो सूर्य के केंद्र के मूल में निवास करती है, और यही वह है जो सूर्य को दिशा प्रदान करती है। यह वही है जो पूरे ब्रह्मांड को गर्मी और ऊर्जा प्रदान करती है। समय की शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था और माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड का निर्माण करने के बाद उन्होंने 3 जीवन रूपों की रचना की। अपनी बाईं आंख से उन्होंने माँ महाकाली नामक एक उग्र देवी की रचना की। अपनी तीसरी आंख से, अपने माथे से, उन्होंने माँ को उत्पन्न किया और अपनी दाहिनी आंख से एक दयालु और मुस्कुराती हुई देवी माँ महासरस्वती की रचना की। और फिर उन्होंने इन 3 जीवन रूपों पर नजर डालना शुरू कर दिया। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, ये 3 जीवन रूप पृथ्वी के पहले 3 जीवन रूप थे। उन्होंने महाकाली की ओर देखा। महाकाली से एक पुरुष और एक महिला उत्पन्न हुए। पुरुष के 5 सिर और 10 भुजाएं थी। उन्होंने उसका नाम शिव रखा। महिला के 1 सिर और 4 भुजाएं थी। उन्होंने उसका नाम सरस्वती रखा। फिर उन्होंने महालक्ष्मी की ओर देखा और उनसे भी एक पुरुष और एक महिला उत्पन्न हुए। पुरुष के 4 सिर और 4 भुजाएं थी। उन्होंने उसका नाम ब्रह्मा रखा। महिला के 1 सिर और 4 भुजाएं थी। उन्होंने उसका नाम लक्ष्मी रखा। और फिर माँ कुष्मांडा ने महासरस्वती की ओर देखा और उनसे भी एक पुरुष और एक महिला उत्पन्न हुए। पुरुष के 1 सिर और 4 भुजाएं थी। उन्होंने उसका नाम विष्णु रखा। और महिला के भी 1 सिर और 4 भुजाएं थी। और उन्होंने उसका नाम शक्ति रखा। और फिर उन्होंने शक्ति को शिव को, सरस्वती को ब्रह्मा को और लक्ष्मी को विष्णु को उनकी पत्नियों के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी सभी को अपने में समाहित कर लिया। और फिर ऐसा माना जाता है कि वह ऊर्जा के एक गोले के रूप में शक्ति के साथ एक हो गई। और तब से यह माना जाता है कि माँ कुष्मांडा ही वास्तव में पूरे ब्रह्मांड को अपनी गर्मी और ऊर्जा प्रदान करती है। नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं और वह अपने भक्तों के जीवन से सभी बाधाओं को दूर करती है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और इन 8 भुजाओं में वे एक कमंडल, एक धनुष, एक बाण, एक अमृत कलश, एक कमल, एक माला, एक चक्र और एक गदा धारण करती हैं। वह शेर की सवारी करती हैं और जिसके कारण उनके भक्त उनकी तरह निडर होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।